चलो लास्ट लेक्चर क्या देखा था देखो। लास्ट लेक्चर क्या स्टार्ट किया था, प्रेशर। तो प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? प्रेशर का डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। देन यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, दोनों सेम ही है। टॉर, टॉर का मतलब क्या रहता है? टॉर का मतलब कैसा रहता है यूनिट में? वन टॉर मतलब 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी। वन टॉर, वन टॉर मतलब क्या रहता है? वन टॉर मीन्स 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी। एंड 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी को पास्कल में कैसा कन्वर्ट करने का? एच रो जी। एच जितना हाइट 1 मिलीमीटर दिया तो एच लेने का 1, हाइट 10 मिलीमीटर दिया है तो एच क्या लेने का? 10। तो एच रो किसका लेने का? मर्क्यूरी। 760 टॉर में हाइट किसका रहता है? मर्क्यूरी का हाइट रहता है। ओके चलो, तो एच इंटू रो, रो मर्क्यूरी का है, इंटू जी, जी तो जो ग्रेविटी का है वो 9.8, एच रो जी। ठीक है, तो प्रेशर के यूनिट्स क्या क्या है? टॉर है, टॉर मतलब मिलीमीटर ऑफ एच जी। फिर पास्कल है, पास्कल मतलब ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर क्या है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड फिर क्या है? बार। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना रहता है? 1.01 बार। और एक बार मतलब कितना रहता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये लास्ट लेक्चर में हुआ है सब, राइट? देन प्रेशर कैसा रहता है? प्रेशर इज प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर कौन से डायरेक्शन में प्रेजेंट रहता है? प्रेशर इज प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शंस। देयरफॉर प्रेशर क्या रहता है? स्केलर वेक्टर कुछ नहीं रहता, वो क्या रहता है? टेंसर रहता है। उसके बाद क्या हुआ? हाउ टू फाइंड आउट प्रेशर एट अ पॉइंट? तो प्रेशर कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी इज टोटल प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी इज टोटल प्रेशर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर क्या क्या हुआ एक बार रिवाइज करो। आगे थ्योरी क्या क्या देखना है वो एक बार मैं यहाँ पर लिखता हूँ और फिर आगे का थ्योरी देखेंगे। ठीक है, चलो एक बार लास्ट लेक्चर क्या क्या हुआ है देखो। ठीक है, चलो क्या है फिर? लास्ट लेक्चर रिवाइज करो, तब तक मैं आगे क्या क्या पढ़ाना है वो एक बार मेन मेन पॉइंट्स लिखता हूँ, फिर देखते जाएंगे। ठीक है, चलो इतना देखते, इसके बाद आगे का देखते फिर। चलो चलो, तो क्या क्या देखना है देखो। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है प्रेशर के। फिर प्रेशर का डिपेंडेंसी किस किस पे है? तो प्रेशर का डिपेंडेंसी किस पे है समझो। अगर पॉट का शेप
रेगुलर नहीं है, पॉट का शेप सिलिंड्रिकल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट शेप का पॉट है, फिर भी पॉट के शेप पे पॉट के शेप पे प्रेशर कुछ कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहता। तो समझो पॉट ऐसा है, पॉट कैसा ऐसा है, पॉट समझो ऐसा है, पॉट समझो ऐसा है, ठीक है। और यहां तक वाटर है, यहां तक वाटर है, वाटर है या फिर कौन सा भी लिक्विड रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाइट कितना है इसका, समझो हाइट इसका है 1 मीटर, इसका हाइट कितना है 1 मीटर, ठीक है। तो इसके बॉटम में यहाँ पे प्रेशर, ये जो लिक्विड का पॉट है इसके बॉटम में यहाँ पे प्रेशर कितना रहता है, तो यहाँ पे प्रेशर रहता है, इसको मैं ए बोलता हूँ, ए पॉइंट, तो पी ये लिख रहा हूं इधर, ये है छोटा। तो प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट ए क्या होता है, तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, और ये लिक्विड का जितना भी हाइट है वो भी इधर प्रेशर, इसके ऊपर क्या है, एयर का हाइट है, ये जो वाटर के ऊपर क्या है, एयर का हाइट है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर कितना किलोमीटर तक है, एटमॉस्फेयर 420 किलोमीटर तक है। तो एटमॉस्फेयर 420 किलोमीटर तक जितना एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पे प्रेशर पुट करता है, वो कितना रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वो एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के नीचे लिक्विड भी है, तो ये लिक्विड का हाइट भी इधर प्रेशर पुट करता है। तो यहाँ पर प्रेशर कितना रहता है, यहाँ पर प्रेशर कितना रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। ये रो जी एच किसके लिए, इस लिक्विड के लिए, तो रो लिक्विड का, जो भी लिक्विड है, जी वो तो ग्रेविटी का 9.8 आएगा, और एच ये लिक्विड का हाइट, एच ये लिक्विड का हाइट, समझ रहा है। इसी फॉर्मूले से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी निकाल सकते हैं। वो कैसा करना पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एयर है, तो इधर कैसा लेने का, एयर का डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अभी चेंज होता है, इतना कुछ चेंज नहीं होता, 420 किलोमीटर तक ज्यादा चेंज नहीं होता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो एवरेज कितना है सरफेस पे और 420 किलोमीटर में, उसका एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का हाइट कितना है 420 किलोमीटर से अप्रोक्सीमेटली। तो रो एयर का डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच एयर का हाइट। तो इसके आगे एयर कितना है, इसके ऊपर इसका हाइट लिया और कैलकुलेट किया तो बराबर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला क्या है, ऐसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्लस ए लिक्विड का, तो लिक्विड का ऐसे और एटमॉस्फेरिक ऐसा, ठीक है। थोड़े से हाइट से एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं होता, लेकिन लिक्विड का प्रेशर चेंज होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा हाइट डिफरेंस है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं होता, लेकिन थोड़ा भी हाइट डिफरेंस है तो लिक्विड में प्रेशर चेंज होता है, क्योंकि लिक्विड हैवी है। समझो एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट यहाँ पे, उसके नीचे एक पॉइंट इधर इधर। तो यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा, इधर से इधर प्रेशर क्या रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि इतना हाइट बढ़ गया ना, इतना जो एयर का हाइट है बीच में जो एयर का हाइट है इधर प्रेशर देगा, लेकिन ये बहुत कम एयर है, तो यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम। इधर प्रेशर और इधर प्रेशर क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम। तो एयर में, तो गैसेस में थोड़ा सा हाइट डिफरेंस हो गया, गैसेस में थोड़ा सा हाइट डिफरेंस हो गया, तो प्रेशर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, ठीक है। लेकिन लिक्विड में फर्क पड़ता है, लेकिन लिक्विड में फर्क पड़ता है। समझो इधर है ऐसा, लेकिन लिक्विड में फर्क पड़ता है। लिक्विड में कैसा, देखो यहां पर प्रेशर है, इधर प्रेशर और इधर प्रेशर, फर्क रहता है, अलग अलग रहता है। यहाँ पे प्रेशर कम रहता है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहता है। इतना भी लिक्विड का कॉलम, इतना भी लिक्विड का कॉलम क्या करता है, प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस लाता है। लिक्विड का इतना भी कॉलम
प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। क्यों? क्योंकि एयर का डेंसिटी से वाटर का डेंसिटी कंपेयर किया तो वाटर का डेंसिटी कितना टाइम्स से 1000 टाइम्स कंपेयर टू एयर डेंसिटी। वाटर डेंसिटी कितना टाइम्स है? 1000 टाइम्स। तो बहुत फर्क पड़ता है। वाटर का डेंसिटी 1000 टाइम्स ज्यादा है, लिक्विड का वाटर का डेंसिटी 1000 टाइम्स ज्यादा है, तो थोड़ा सा भी हाइट डिफरेंस प्रेशर में डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। लेकिन एयर में थोड़ा बहुत हाइट डिफरेंस है, 1 2 3 मीटर का, तो ऑलमोस्ट प्रेशर क्या रहता है? सेम। यहाँ पर ये रूम है, रूम पे ये रूफ है, रूफ पे प्रेशर और फ्लोर पे यहां पर प्रेशर, दोनों जगह पे प्रेशर क्या है? ऑलमोस्ट सेम है, कुछ फर्क नहीं रहता। थोड़ा फर्क रहता है, वैसे नीचे ज्यादा रहेगा ऊपर कम रहेगा, लेकिन ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं रहता। हम लोग कैलकुलेशंस में क्या पकड़ते हैं? ऊपर का और नीचे का प्रेशर एटमॉस्फेयर की पकड़ते हैं। समझ रहे हैं? चलो, तो ये लिख के ले लो, ये लिख के ले लो क्या? प्रेशर इज सेम in air for small height difference. Pressure pressure is same in air. Pressure is same in air for small height change. Pressure is same in air for small height difference. Difference की वहां change कुछ भी लिखो. Pressure is same for small height difference. Pressure is same for small height difference. Pressure is same for small height difference. ठीक है? चलो, pressure is same for small height difference. In air, pressure is same for small height difference. But in liquid क्या होता है? Small height difference also produces large pressure change. But in liquid, चलो लिखो आगे. But in liquid, small height change. But in liquid, small height change or small height difference. But in liquid, small height difference produces large pressure change. But in liquid, small height difference produces large pressure change. 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 ठीक है? चलो देखो, इंस्ट्रक्शन सुनो क्या है। इंस्ट्रक्शन सुनो, तुम्हारा ओनली फर्स्ट नेम यहां पे मुझे जो दिख रहा है, तुम्हारा जो प्रोफाइल नेम है, सुनो केयरफुली, थोड़ा केयरफुली सुनो। तुम्हारा जो प्रोफाइल नेम है वो क्या चाहिए? फर्स्ट नेम एंड सरनेम। मिडिल नेम, फादर्स नेम नहीं रहेगा तो चलता है, लेकिन तुम्हारा जो नेम यहाँ पर प्रोफाइल नेम पुट कर रहे हो क्या चाहिए? फर्स्ट नेम एंड सरनेम दोनों चाहिए। कभी कभी तुम लोग बस फर्स्ट नेम पुट कर रहे हो तो अंजलि, अभी अंजलि 2 है तो किसने फीस भरा है? शायद दोनों ने भरा है। किसने फीस भरा है, किसने नहीं भरा, वो भी समझता नहीं मुझे, किसको एंट्री देने का है, किसको नहीं एंट्री देने का है। ठीक है? तो ऑलवेज तुम्हारा फर्स्ट नेम एंड सरनेम दोनों प्रोफाइल नेम में रखो, तो मुझे इजी जाता है। मुझे नहीं समझ में आ गया तो एक आध बार मैं बाहर भी निकालूंगा। फादर्स नेम कुछ जरूरत नहीं है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड सरनेम, बस हो गया। अगर फर्स्ट नेम है मुझे समझ में नहीं आया, मैंने बाहर निकाला, तो फिर मत रो फिर। ठीक है? अगर फर्स्ट नेम पुट किया है, मुझे फिर समझ में नहीं आएगा फी पे किया है कि नहीं पे किया, फिर मैं बाहर निकालूंगा। मुझे अगर समझ में नहीं आया तो उस टाइम
रोते मत बैठो, तुम्हारा गलती है, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, डेली ऐसा ही करो, फर्स्ट नेम एंड सर नेम, उसको डिजाइन मत करो नाम को, तुम्हारे नाम के आगे पीछे फ्लावर लिखने का, कुछ और एक्स्ट्रा करने का, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। तुमको कुछ जो तुम्हारा परफॉर्मेंस दिखाना है नीट में दिखाने का, तुम्हें जो भी परफॉर्मेंस दिखाना है जेई में दिखाने का, सीडी में दिखाने का, इधर आगे फ्लावर रखने का, नेम के पीछे फ्लावर रखने का, वो मुझे रीडिंग में फिर डिफिकल्ट होता है। तुम लोग सिंपल नाम लिखो, फर्स्ट नेम एंड सर नेम, समझ रहे हैं ना? ओके, वीकली अभी 2 बार मैं बाहर निकालूंगा, 2 बार 3 बार। जिन्होंने फीस नहीं पे किया, वीकली 2 बार 3 बार बाहर निकालूंगा। फीस अभी पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। फीस अभी पे करना ही पड़ेगा, चैप्टर समझ में नहीं आएगा। एक ओके, दूसरा इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा नहीं, तीसरा। पहला तो नेम, फर्स्ट नेम एंड सर नेम। दूसरा फीस कंप्लीट करो। और तीसरा क्या है? फर्स्ट 10 मिनट्स के बाद में लेक्चर लॉक कर दूंगा। फर्स्ट 10 मिनट्स के बाद में मैं लेक्चर क्या कर दूंगा? लॉक कर दूंगा। तो तुम्हें ज्वाइन कब करना है? फर्स्ट 5 मिनट्स में ही। 9 o'clock लेक्चर स्टार्ट होता है, तो तुम लोग मैक्सिमम 9:05 9:05 तक लेक्चर को ज्वाइन करो, ठीक है? मैं 9:10 के बाद लेक्चर लॉक कर दूंगा। उसके बाद अगर तुम लोगों ने फीस भी पे किया है फिर भी एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वो पूरा का पूरा 1 घंटा मुझे देखना ही पड़ेगा, किसने फी भरा है, कौन अभी आया है, 9:30 कोई आएगा, 9:20 कोई आएगा। तो मैं पूरा का पूरा टाइम देखते बैठूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? समझ रहा है? तो पहले 10 मिनट के अंदर आ जाओगे तो ही एंट्री मिलेगा, जब भी मैं बाहर निकल रहा हूं तब। आज क्या बाहर नहीं निकल रहे हम लोग फीस के लिए, तो तुम लोग 9:50 को भी ज्वाइन कर सकते हो लेक्चर, और 9:55 को बंद होता है, फिर चलता है। लेकिन जिस दिन मैं चेक कर रहा हूँ फीस किसने भरा है किसने नहीं भरा, उस दिन क्या है, 9:10 फाइनल टाइम, उस टाइम पे लेक्चर बंद हो जाएगा। अभी मेरे क्लॉक में 9:22 हुआ है, एज पर माई क्लॉक 9:22 हुआ है। इधर मेरे लैपटॉप में कितना दिख रहा है? 9:22। तो उसके हिसाब से तुम्हारा क्लॉक में कितना दिख रहा है देखो। टू बी सेफ क्या बोल रहा हूं मैं? 9:05 के पहले ही ज्वाइन हो जाओ। टू बी सेफ क्या बोल रहा हूँ? 9:05 के पहले ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? चलो, चलो ओके। चलो, अभी इसमें किधर किधर प्रेशर सेम है और किधर किधर प्रेशर सेम नहीं, ये देखेंगे, ठीक है? चलो, यहाँ पर किधर किधर प्रेशर, और तुमको फीस पे करने के लिए बहुत टाइम दिया है, बहुत टाइम दिया है। ऐसा मत सोचो कि सर इतना पैंडेमिक है, इतना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है हमारा। हमारा मतलब तुम्हारा, हमारा तो चल रहा है, तुम्हारा तुमको लगे कि हमारा कितना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, फिर भी सर को कैसा नहीं समझ रहा। देखो, बहुत टाइम रुका है अभी फीस के लिए, बहुत टाइम हो गया। अभी जिन्होंने फीस पे नहीं किया, और 1-2 वीक में पूरा का पूरा बंद करेंगे। 1 to 2 वीक्स, 1 to 2 वीक्स थोड़ा देखेंगे। 1-2 वीक में पूरा का पूरा एक भी लेक्चर नहीं करने को मिलेगा, ठीक है? तो थोड़ा अंडरस्टैंड करो, बहुत टाइम दिया है तुम लोगों को। चलो देखो इधर, चलो क्या है फिर? ये पॉट है, और पॉट में कहां कहां पर प्रेशर सेम है, कहां कहां पर प्रेशर ज्यादा है, वो अभी बोलता हूं मैं। देखो, तो बी से ए पॉइंट नीचे है कंपेयर टू बी। ए पॉइंट क्या है? नीचे है, देयरफॉर ए पे प्रेशर क्या रहेगा? ए पे प्रेशर मोर है कंपेयर टू बी। तो क्या है? ए पॉइंट पे मोर प्रेशर है और बी पॉइंट पे लेस प्रेशर है। बी से कंपेयर किया तो सी पे प्रेशर क्या है? और कम है। सी क्योंकि बाहर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर। बी पे क्या है? एटमॉस्फेरिक प्लस इतना लिक्विड का हाइट। ए पे क्या है? एटमॉस्फेरिक प्लस इतना लिक्विड का हाइट।
तो मैक्सिमम प्रेशर ए पे, फिर बी पे, फिर सी पे। डी पे कितना प्रेशर है? डी का प्रेशर और सी का प्रेशर क्या है? सेम है। डी सी से नीचे है, डी सी से नीचे है, लेकिन डी पे ऐसा लग सकता है कि प्रेशर सी से ज्यादा होगा। ऐसा हो लग सकता है क्या कि एट डी प्रेशर इज मोर देन एट सी, ऐसा लग सकता है। लेकिन क्या दोनों एयर में है, तो एयर में क्या होता है, हाइट डिफरेंस थोड़ा बहुत रहेगा, 1-2 मीटर का, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहता है। तो इधर का और इधर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, तो ये सेम है। इन दोनों से ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। ठीक है, चलो डायग्राम निकालो, ये लिख के ले लो, और ये प्रेशर कहाँ पे कितना है ये भी लिखो। चलो लिखो फटाफट। ठीक है, चलो देखो आगे क्या देखना है फिर। अभी इस लिक्विड का शेप कैसा है? इस लिक्विड का मतलब जो पॉट का शेप है वो शेप लिक्विड लेता है। चलो आगे देखो। अभी जो भी पॉट का शेप है वो शेप लिक्विड लेता है, तो पॉट का शेप ऐसा है। ठीक है, समझो यहां पर और एक दूसरा पॉट है ऐसा, उसका शेप ऐसा है। ओके, लिक्विड का लेवल लेकिन क्या है? सेम है। लिक्विड का लेवल क्या है? बराबर सेम है। तो यहां पर प्रेशर समझो, इसको मैं बोलता हूं ई। तो ई पे प्रेशर और ए पे प्रेशर क्या रहता है? सेम रहता है। ये ऐसा बड़ा हो रहा है, इधर कुछ शेप अलग है, तो यहाँ का और यहाँ का प्रेशर क्या अलग अलग नहीं रहता। एज लॉन्ग एज ए लिक्विड का हाइट सेम है, इधर का और इधर का, इधर का लिक्विड का हाइट और इधर का लिक्विड का हाइट सेम है, प्रेशर क्या रहता है? सेम ही रहता है। ठीक है, समझो ऐसा भी है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझो ऐसा भी है, ऐसा। और यहां पे प्रेशर निकालना है, समझ रहे हैं क्या? ये एफ पॉइंट है, एफ यहाँ पे। इसके ऊपर तो कुछ भी लिक्विड नहीं है, इधर लिक्विड है, ये ऐसा ही शेप है। ये कैसा है? ऐसा शेप है, ग्लास है समझो, या फिर पाइप है। और पाइप कैसा है? ऐसा पाइप है, ऐसा पाइप है। और लिक्विड बराबर कितना है? उतना ही लेवल तक है, इतना ही लेवल तक लिक्विड है। तीनों में लिक्विड का लेवल क्या है? तीनों में लिक्विड का लेवल क्या है? सेम है। तीनों में लिक्विड का लेवल क्या है? सेम है। तो एफ पे प्रेशर भी तुमको लगेगा कि एफ के ऊपर तो लिक्विड नहीं है तो कुछ अलग प्रेशर रहेगा, वैसा नहीं रहता। ओवरऑल हाइट देखने का, उसी उसी पॉट में ओवरऑल हाइट देखने का, अगर ओवरऑल हाइट सेम है तो एट द बॉटम प्रेशर भी क्या रहेगा? सेम। सेम लेवल पे सेम प्रेशर, इधर भी यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर सेम लेवल अगर है, तीनों में सेम लेवल लिया तो सेम ही प्रेशर आता है। कौन सा भी शेप हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो ये भी डायग्राम्स ड्रॉ करो, इसके नीचे लिखो P at A इज इक्वल टू P at E इज इक्वल टू P at F। चलो ये भी डायग्राम्स ड्रॉ करो, ये भी लिखो ए ई एफ ऑल पॉइंट्स पे सेम प्रेशर है। ऑल पॉइंट्स पे क्या है? सेम प्रेशर है। ऑल पॉइंट्स पे क्या है? सेम प्रेशर है। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट।
ओके चलो, अगर ऐसा पॉट है तो लिक्विड का हाइट कैसे मेजर करने का? अगर ऐसा पॉट है तो लिक्विड का हाइट कैसा मेजर करने का? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का हाइट कैसा मेजर करना है? ये जो लिक्विड का सरफेस है उसको परपेंडिकुलर, ओके तो ऊपर जो लिक्विड का सरफेस है इसको परपेंडिकुलर, ये है अपना हाइट। समझ रहे हैं ना? लिक्विड का हाइट कैसा मेजर करने का, नहीं तो तुम लोग ऐसा मेजर करोगे, ये लिक्विड का हाइट नहीं है। लिक्विड का हाइट कैसा मेजर करने का? जो टॉप पे लिक्विड का सरफेस है, जो टॉप पे लिक्विड का सरफेस है उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, जहां तक वो पॉट का जहां पे प्रेशर निकालना है वहां तक। हमको प्रेशर इधर चाहिए ना, तो इधर तक हाइट निकालने का। इधर प्रेशर चाहिए तो इधर तक हाइट, अगर इधर प्रेशर चाहिए तो इधर तक हाइट निकालने का। लेकिन कैसा निकालने का? जो टॉप का सरफेस है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हाइट मेजर करने का। टॉप का जो भी सरफेस है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हाइट मेजर करने का। और फिर यहाँ बॉटम में प्रेशर कितना रहता है? बॉटम में प्रेशर रहता है रो जी एच। तो यहाँ बॉटम में प्रेशर कितना रहता है? रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, और फिर ये लिक्विड का प्रेशर यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो एटमॉस्फेरिक प्लस लिक्विड का कितना? इतना। रो ऑफ लिक्विड, जी ऑफ ग्रेविटी, एंड एच कितना? हाइट। ऐसा लेने का हाइट। हाइट मतलब ये लेंथ नहीं रहता, हाइट मतलब हाइट ही रहता है, अलग रहता है। ठीक है, हाइट। ये डायग्राम वापस एक बार निकालो, क्योंकि हाइट कैसा मेजर होना चाहिए वो तुमको समझना चाहिए। फटाफट डायग्राम एक बार निकालो। हाइट कैसा मेजर करने का मैं लिख के देता हूं। हाइट कैसा मेजर करने का मैं लिख के देता हूं। चलो लिखो एक बार। चलो लिखो क्या? हाइट शुड बी मेजर्ड, हाइट शुड बी मेजर्ड, हाइट शुड बी मेजर्ड perpendicular to top surface of the liquid. Height should be measured perpendicular to top surface of the liquid. Height should be measured height should be measured perpendicular to top surface of liquid, perpendicular to top surface of liquid. ठीक है, चलो चलो उसके आगे देखते हैं। अभी देखो क्या है। नेक्स्ट है गॉज प्रेशर। नेक्स्ट क्या है? गॉज प्रेशर। चलो लिखो फटाफट, गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर क्या रहता है? तो गॉज प्रेशर क्या रहता है? गॉज प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कितना प्रेशर एक्स्ट्रा है। गॉज प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है। समझो 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1.5 एटमॉस्फेरिक नहीं, बार लेता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। 1.5 बार प्रेशर है। किधर इतना प्रेशर है? यह ऐसा लिक्विड है, लिक्विड है। तो यहां टॉप पे ऐसा है, लिक्विड है, टैंक है। तो यहाँ टॉप पे प्रेशर कितना रहता है? 1 बार, अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1 बार ही रहता है। तो यहाँ पर टॉप में प्रेशर कितना रहता है? 1 बार। तो यहाँ पर एक बीच में एक पॉइंट है, उसको हम लोग बोलेंगे बी। तो एट पॉइंट बी टोटल प्रेशर कितना है? 1.5 बार। बी पे टोटल प्रेशर कितना है? इतना। तो बी पे गॉज प्रेशर कितना है? बी पे गॉज प्रेशर कितना है? 0.5 बार।
बी पे गॉज प्रेशर कितना है फिर 0.5 बार। तो गॉज प्रेशर का मतलब क्या रहता है, सिंपल यहाँ पे जो लिखा है मैंने वही रहता है। गॉज प्रेशर का मतलब क्या रहता है, पी एक्चुअल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एचरोजी रहता है। गॉज प्रेशर मतलब क्या रहता है, एक्चुअल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक्चुअल प्रेशर कितना है 1.5 यहां पर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है 1 बार। तो 1.5 माइनस 1 कितना आता है 0.5 बार। ठीक है, तो गॉज प्रेशर इतना रहता है, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एच रो जी। चलो लिखो, गॉज प्रेशर इतना रहता है। चलो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रेशर है फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है डेंसिटी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है डेंसिटी। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है डेंसिटी। अब डेंसिटी कैसा रहता है, देखो डेंसिटी कैसा रहता है, तो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। सिंपल सिंपल है उसका डेफिनेशन, इक्वेशन लिखो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट रहता है किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट रहता है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट क्या है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट क्या है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ओके। फिर बॉडी का डेंसिटी अलग रहता है, सब्सटेंस का डेंसिटी अलग रहता है। तो बॉडी का डेंसिटी देखो अभी क्या है, बॉडी का डेंसिटी क्या है, यहां पर एक बॉल है और उसका थिकनेस इतना है। देखो यहां पर ये बॉल है ऐसा और उसका थिकनेस इतना है। अंदर से बॉल क्या है होलो है, अंदर बॉल के मटेरियल कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो इस बॉल का डेंसिटी कैसा निकालेंगे, बॉडी डेंसिटी। बॉडी डेंसिटी देखो अभी कैसा है, कुछ ज्यादा काम का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन एक आध बार क्वेश्चन में आ सकता है। तो देखो कैसा, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सिंपल कंसेप्ट है। तो बॉडी का डेंसिटी मतलब क्या, बॉडी का मास। तो इस बॉल को क्या करने का, इस बॉल को क्या करने का, वेइंग मशीन पे रखने का और उसका मास चेक करने का। इसको क्या करने का, इसका मास चेक करने का, इसको वेइंग मशीन पे रख के इसका मास चेक करने का। तो इसका मास समझो आया 2 किलोग्राम, इसका मास समझो क्या आया 2 किलोग्राम, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बस ये जो मटेरियल है इसका वॉल्यूम नहीं लेने का, ये जो मटेरियल है इसका वॉल्यूम नहीं लेने का, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम लेने का। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मास तो अभी इसको मशीन पे रखने का, इसका जो मास है वो लेने का, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वॉल्यूम क्या लेने का, वॉल्यूम में दो पॉसिबिलिटीज है। क्या पॉसिबिलिटीज है, एक तो हम लोग ये जो मटेरियल का वॉल्यूम है उतना ही यहां पर लिख सकते हैं, या फिर वी कैन राइट टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, यहां पे टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो अगर यहां पर टोटल वॉल्यूम लिखा, टोटल वॉल्यूम, अगर यहां पर टोटल वॉल्यूम लिखा तो जो डेंसिटी आता है ये इस बॉडी का आता है, मटेरियल का नहीं आता। जो डेंसिटी आता है क्या आता है, बॉडी का आता है। तो वॉल्यूम किसका है, लेकिन ये पूरा का पूरा स्पेयर का वॉल्यूम, पूरा का पूरा बॉडी का वॉल्यूम है। तो बॉडी का मास अपॉन बॉडी का वॉल्यूम। अंदर एयर है क्या, अंदर क्या है कुछ नहीं देखने का, अंदर कुछ भी रहने दो, पूरा का पूरा मास और उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम, ये रहता है बॉडी डेंसिटी। और मटेरियल डेंसिटी कैसे निकालने का, मटेरियल डेंसिटी कैसा निकालने का,
इसका मशीन पे रख के इसका मास चेक करने का, अभी मास तो उतना ही आएगा, इस केस में भी मास उतना ही आएगा, इस केस में मास उतना ही आएगा। लेकिन यहां पर क्या लिया था, टोटल वॉल्यूम, स्फीयर का टोटल वॉल्यूम। यहां पर क्या लेने का, ओनली ये शेडेड एरिया का वॉल्यूम। ये जो शेडेड एरिया है, ये जो स्फीयर है, कि जहां पर मटेरियल बैठा है, अंदर तो मटेरियल नहीं है, अंदर हवा है, अंदर क्या है, एयर है, उसका वॉल्यूम नहीं मेजर करने का, ओनली किसका वॉल्यूम मेजर करने का, ये जो मटेरियल है, ओनली उसका ही वॉल्यूम मेजर करने का। तो वॉल्यूम किसका, मटेरियल का। वॉल्यूम किसका लेने का, मटेरियल का। मास तो पूरा, यहां पर भी मास पूरा, और वॉल्यूम क्या, टोटल, बस मटेरियल का नहीं, ये मटेरियल का और अंदर का हवा, पूरा वॉल्यूम लेने का इधर। समझ रहे हैं? तो कैसा लिखने का, ऐसा m अपॉन v ऑफ मटेरियल, और यहाँ पे m अपॉन वॉल्यूम टोटल। समझ रहे हैं? तो कौन सा डेंसिटी छोटा रहेगा, तो ये डेंसिटी छोटा रहता है। कौन सा डेंसिटी स्मॉलर रहता है, ये वाला डेंसिटी स्मॉलर रहता है, क्योंकि एयर का डेंसिटी मटेरियल से हमेशा कम ही रहता है। तो रो ऑफ बॉडी इज लेस देन रो ऑफ मटेरियल। ठीक है, चलो तो दोनों फॉर्मूला लिखो, डेंसिटी ऑफ मटेरियल एंड डेंसिटी ऑफ बॉडी। जनरली ऐसा रहता है, उल्टा भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन उसका पॉसिबिलिटी क्या है, रेयर है। चलो इतना लिखो। ओके, चलो वापस ज्वाइन करो, आगे का देखते हैं।